हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा हमारे चैनल पे लॉन्ग वीडियो में। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी हेमीप्लेजिया। जो हेमीप्लेजिया था वो वन साइडेड पैरालिसिस हो जाता है। और पैराप्लेजिया जो था वो लोअर साइडेड बॉडी होता है जो पैरालिसिस हो जाता है। तो अब बात करते हैं मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया कहने का मतलब क्या होता है? जो मोनो होता है वो वन से डिनोट करता है, यानी कि वन। प्लेजिया कहने का मतलब पैरालिसिस। अगर वन लिम्ब में, एक लिम्ब में, किसी हाथ में या किसी पैर में अगर आपको पैरालिसिस हो गया तो उसको मोनोप्लेजिया बोलेंगे। क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्री कहने का मतलब चारों लिम्ब को डिनोट करता है। पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स। ट्रैकियोस्टोमी, जो ट्रैकिया होता है उसमें अगर कट लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, उसको ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं। एन इंसिजन इन द ट्रैकिया फॉर लॉन्ग टर्म आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ द ब्रीथिंग। अगर आर्टिफिशियल मैनेजमेंट दिया जा रहा है लॉन्ग टर्म से, अगर इंसिजन कट के तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैकियोस्टोमी बोलेंगे। कोलोनोस्टोमी, जो जिसमें दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फर्स्ट है कोलोन, दूसरा स्टोमी। टॉमी कहने का मतलब जो रिमूवल होता है। An artificial opening in a colon for a diverting waste through a hole in a colon and through the abdominal wall। तो आर्टिफिशियल जो ओपनिंग बनाया जाता है क्लोन को डाइवर्टिंग, जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइवर्टिंग करने के लिए थ्रू एक होल के थ्रू जो कोलोन का होता है एब्डोमिनल वॉल से। लैप्रोस्कोपी, इसमें भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है लैप्रोस्कोपी। फर्स्ट है लैप्रो, सेकेंड है स्कोपी। स्कोपी कहने का मतलब ये एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर विच इज़ डन फॉर अ व्यूइंग एब्डोमिनल ऑर्गन्स। फॉर दिस इज़ अ फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट नोन एज लैप्रोस्कोपी। एक डायग्नोसिस होता है, अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये प्रोसीजर किया गया है डन व्यूइंग एब्डोमिनल ऑर्गन्स। जब हमें एब्डोमिनल ऑर्गन्स को देखना होता है, व्यू करना, एग्जामिन करना होता है, तब इसका हम लोग लैप्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। लैप्रोटोमी, देखिए यहाँ पे लैप्रोस्कोपी हो रहे हैं, लैप्रोटोमी है अ सर्जिकल इंसिजन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी फॉर अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक पर्पस। उसमें सर्जिकल प्रोसीजर था जिसमें क्यों स्कोपी देखते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, बट इसमें डायग्नोस्टिक हो चुका है। अब इसमें थेरेपेटिक यूजेस करेंगे, जो कैविटी अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो उसको रिमूव करेंगे लैप्रोटोमी के हेल्प से। तो नेक्स्ट बात करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? अ डायग्नोसिस प्रोसीजर इन विच द स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स एनी बॉडी पार्ट्स। जो पेशेंट, एक ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है, यानी कि टेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिग किया जाता है। जो पेशेंट होते हैं उनका एक स्मॉल बॉडी पार्ट्स से कोई टिश्यूज लिया जाता है। अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट एनी बॉडी। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सो जो स्किन का कवरिंग स्किन जो होता है वो पेशेंट का, अगर कहीं से हम एक टुकड़ा लेके उसको हम बायोप्सी टेस्ट करते हैं। थोरासेंटेसिस, अ रिमूवल ऑफ एयर और फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरा स्पेस। जो प्लूरा स्पेस होता है वहाँ से फ्लूइड या फिर एयर को जो रिमूवल किया जाता है उसको थोरासेंटेसिस बोलते हैं। और ये ज़्यादातर थोरासेंटेसिस जो होता है वो लंग्स में परफॉर्म किया जाता है। प्लूरा स्पेस लंग्स में ही प्रेजेंट होता है, तो लंग्स में परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टर्मोलॉजी है, उसके बारे में बात करते हैं। एब्डोमिनल पैरासिंटेसिस, रिमूवल ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड फॉर अ डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पस। जो रिमूवल ऑफ पेरिटोनियम फ्लूइड, जो पेरिटोनियम फ्लूइड होता है उसका डायग्नोस्टिक पर्पस या थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग एब्डोमिनल पैरासिंटेसिस बोलते हैं। हेमोस्टेसिस, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेबल इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी। अगर बॉडी में अगर स्टेबल इन्वायरमेंट दे रहे, मेंटेन कर रहे हैं, उसको होम्योस्टेटिस बोलते हैं। हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया जी हाँ, दो वर्ड यूज़ किया गया है, एक फर्स्ट है हाइपर, सेकंड है नेट्रेमिया।
हाइपर कहने मतलब हाई और नाइट्रेमिया कहने का मतलब सोडियम लेवल। इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल व्हेन सीरम सोडियम लेवल इज अ मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर। अगर आपको बॉडी में 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर से ज़्यादा है सोडियम, सीरम सोडियम लेवल प्रेजेंट है, तो उसको हाइपरनेट्रेमिया बोलेंगे। और हाइपोनेट्रेमिया का मतलब लो लेवल, जब आपका 135 से डिक्रीज रहेगा तो उसको हम लोग हाइपोनेट्रेमिया बोलेंगे। बात करते हैं साइनस के बारे में कि साइनस क्या होता है। हॉलो स्पेस फाउंड बिहाइंड द बोन ऑफ फेस। साइनसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस। ये जो साइनस कहने का मतलब हॉलो स्पेस फाउंड द बॉडी ऑफ द फेस। ये एक प्रेजेंट होता है, बोन होता है जो कि फेस में हमारे प्रेजेंट होता है। तो अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, हॉलो स्पेस कैविटी लाइक होता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, साइनसाइटिस। बात करते हैं फैसिमा के बारे में। एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऑफ द लंग्स एल्वेलाई। अगर एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ लंग्स एल्वेलाई, अगर लंग्स एल्वेलाई का बढ़िया से एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, डिस्टेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वेल डेवलप परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फाइसीमा बोलेंगे। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, एबनॉर्मल डायलेशन एंड डिस्टोरेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स। अगर एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है, डिस्टोरेशन हो रहा है ब्रोंकी और ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्टिकुलोसिस, अ कंडीशन इन विच डाइवर्टकोलिया आर प्रेजेंट इन कोलोन। अगर कोलोन में डाइवर्टकोलिया प्रेजेंट होता है उस कंडीशन को हम लोग डाइवर्टिकुलोसिस बोलते हैं। एसाइटिस, एसाइटिस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियम कैविटी। अगर पेरिटोनियम कैविटी में एक्यूमुलेशन हो रहा है किस चीज़ का, फ्लूइड का, और भी एबनॉर्मली नॉर्मल से अगर ज़्यादा प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम लोग एसाइटिस बोलेंगे। मिक्सडेमा, मिक्सडेमा कोमा। मिक्सडेमा कोमा क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी अकरिंग ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाए और वो मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, इतना हो कम हो जाए कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और मेडिकल इमरजेंसी होगा, उसको हम लोग बोल देंगे मैक्सिडेमा कोमा बोलते हैं। नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस क्या होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। प्रिस्बाइक्यूसिस, सिनो सेनोरिनल हियरिंग डिसऑर्डर। अगर सेंसोरिनल हियरिंग डिसऑर्डर, किसी पेशेंट को सेंसोरिनल हियरिंग डिसऑर्डर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिस्क्यूबिसिस। हेमोअर्थरोसिस, हेमोअर्थरोसिस क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन विच अपेयर ड्यू टू ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट कैविटी। अगर जॉइंट कैविटी में ब्लीडिंग अपेयर हो रहा है और भी एबनॉर्मल कंडीशन के वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमेरेथोसिस। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पाराथर्मोन। जो पाराथर्मोन सिक्रेशन होता है वो एक्सेसिव होना स्टार्ट हो जाता है और कहाँ से होता है, पाराथायरॉयड ग्लैंड से होता है। साइनोवेक्टोमी, synovium is the lining of joint and removal of any synovium. Hashimoto's thyroiditis, it is a autoimmune disorder in which the body immune system attacked on thyroid gland. हैशिमोटो थायरोइडाइटिस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो ये डिजीज़ है वो ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून कहने का मतलब जो हमारा बॉडी है वो हम जो बेनिफिशियल सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे खुद के बॉडी सेल्स पे। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जगह जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, वही अगर हमारे बॉडी सेल्स को एंटीजन समझ के अटैक करना स्टार्ट कर दो, उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं या डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर वो इम्यून सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर दे, इसमें क्या होता है, थायरोइडाइटिस है तो ये थायराइड ग्लैंड पर अटैक करना स्टार्ट करेगा, तो इसको हैशिमोटो थायरोइडाइटिस बोलते हैं।
अल्जाइमर डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, ये जो डिजीज़ होता है न्यूरो डिजेनरेटिव होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव कहने का मतलब जो नर्व सेल होते हैं वो आपको नॉर्मली फंक्शन करते हैं, बट इसमें जो होगा वो डिजेनरेट होगा, तो इस डिजीज़ को अल्जाइमर डिजीज़ बोलते हैं। कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम तो आप नाम बहुत सुने होंगे, ये जनरली बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सारे मेडिकल्स टर्म आते हैं। तो आप इसको देखिएगा ज़रूर, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं कशिंग सिंड्रोम के बारे में। एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिसोल्स बाय एड्रेनल कॉर्टिक्स। इसमें क्या होता है ना, इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकस। एड्रीनल कॉर्टिक्स में जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। कौन सिंड्रोम्स, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज अ सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें जो हार्मोन का जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सिंड्रोम बोलते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा आप देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। MBBS हो गए या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हो गए, इन सब के लिए यूज़फुल रहते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो होते हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं कि ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, एज अ क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो आई होप यू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।